students, good afternoon. I hope you all are good. Today we are going to continue our chapter number 17, Animals for Transport, from page number 104. So get ready with your textbook, everyone. So we are starting with the riding animals. Riding animals मतलब जो animals ride के लिए यूज होते हैं, जैसे कि कैमल राइड हम करते हैं ना, एलिफेंट राइड, हॉर्स राइड, राइडिंग के लिए जो एनिमल्स यूज होते हैं, जिसके बैठ के सवारी करते हैं, उसको हम राइडिंग एनिमल्स कहते हैं. Animals such as horse, pony and camel are used to go from one place to another. हमेशा कहीं अगर हमें एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर जाना है या फिर घूमना है तो हम कई बार एनिमल्स का यूज करते हैं, जैसे कि हॉर्स, पोनी मतलब हॉर्स का बेबी, कैमल्स उसके ऊपर हम सवारी करके जाते हैं. डेजर्ट में ज्यादातर कैमल्स का यूज करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए. These animals have a saddle on their back that is usually made of leather. उनके बैक के मतलब उनकी पीठ होती है, उसके ऊपर सैडल होता है लेदर का. मतलब सैडल मतलब ऐसा थिक एक मटेरियल होता है जिसके ऊपर हम बैठ सकते हैं. हॉर्स राइडिंग इज कॉमन इन लार्ज ranches और फार्म्स. ranches मतलब पूरा फार्म, बिग एरिया ऑफ फार्म जहाँ पे हॉर्स राइडिंग बहुत ही कॉमन है. Camel riding is the usually form of transport in dry, sandy desert areas. डेजर्ट एरियाज में जहाँ पे पूरा ड्राई एरियाज होता है, जहाँ पे सैंड के बड़े बड़े ड्यून्स होते हैं, वहां पे कैमल राइडिंग बहुत ही इजीली की जा सकती है. तो राइडिंग एनिमल्स मतलब जिसकी पीठ के पीछे बैठ के हम लोग राइड कर सकते हैं. वी कैन सिट ऑन द बैक ऑफ द एनिमल्स आर कॉल्ड राइडिंग एनिमल्स. Okay, now next is animals in religious and social ceremonies. कई ऐसे एनिमल्स होते हैं जो फंक्शंस में यूज होते हैं, डिफरेंट सेरेमनीज में यूज होते हैं, शादियों में, वेडिंग में यूज होते हैं. ऐसे एनिमल्स भी होते हैं. In some part of the northern India, the white mare, a female horse, is used by bridegroom to go to the wedding venue. नॉर्थ इंडिया में, हमारे इंडिया के जो नॉर्थ पार्ट है, वहां पे ब्राइड एंड ग्रूम मतलब दुल्हा दुल्हन अपनी वेडिंग प्लेस तक, अपनी शादी के वेन्यू मतलब शादी जहाँ पे हो रही है वहां पे जाने के लिए व्हाइट मेयर का यूज करते हैं. व्हाइट मेयर मतलब फीमेल हॉर्स. ओके, उसके ऊपर बैठ के या उसकी काट में बैठ के ब्राइड एंड ग्रूम वेडिंग वेन्यू तक पहुंचते हैं. वेडिंग वेन्यू मतलब वो प्लेस जहाँ पे शादी हो रही है, उसको हम वेडिंग वेन्यू कहते हैं. इन सम पार्ट ऑफ द राजस्थान, कैमल रेसेस आर फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट. राजस्थान में कई जगह पर कैमल की रेसिंग होती है एज अ फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट. वहां पे रेसिंग की जाती है कैमल की. The elephant is used in many temple ceremonies in Kerala and in procession during Dashera in Karnataka. एलिफेंट साउथ इंडिया में एलिफेंट्स को डिफरेंट सेरेमनीज में यूज करते हैं, और टेम्पल्स की सेरेमनीज में यूज करते हैं, और दशहरा के टाइम पे भी एलिफेंट्स को कर्नाटक में यूज किया जाता है ना. राजा महाराजों की जब सवारी निकलती है तब तो हाथी, घोड़े मीन्स हॉर्स, एलिफेंट सारी प्रोसेशंस में हमेशा निकलते ही रहते हैं. तो एलिफेंट्स को हम डिफरेंट रिलीजियस एंड सोशल सेरेमनीज में भी यूज करते हैं. Then it's come to the shoeing of animals. आपको पता है हॉर्स होते हैं ना, हॉर्स, उसके पैर में हमेशा शू लगा लेता है. वो जो सी सेट का मेटल का बना होता है, that is known as a shoeing of animals. Animals such as horses need to have shoes fitted to the sole of their hooves for protection. हॉर्सेस होते हैं, उसको हमेशा अपने जो भी एंकल, उसके सोल होते हैं, उनके पैर के नीचे का भाग होता है, उसको सोल कहा जाता है. वहां पे शू फिट करना पड़ता है उनकी प्रोटेक्शन के लिए. These U-shaped shoes are made out of iron or steel and are nailed or fitted with a glue to the outline of the animal's hooves to protect the hooves from being injured or damaged. जो यू शेप का, वो शू का मेटल का, आयरन का या स्टील का
वो शू होता है जो हॉर्स की लेग्स, जिसको हूफ्स कहा जाता है, उसकी कॉर्नर पे नेल लगा के फिट कर किया जाता है। नेल मतलब खिल्ली, खिल्ली साइड में उसकी खिल्ली लगा के वो यू शेप का मेटल का, आयरन का या फिर स्टील का जो भी शू है वो हॉर्स की लेग में हमेशा लगाया जाता है, जिससे जब भी हॉर्स वॉकिंग करता है, रनिंग करता है, तो उनके फुट इंजर्ड नहीं होते, उसको वहां पे डैमेज नहीं होता। शायद आपने ये देखा भी होगा, कई ने ऐसा देखा भी होगा कि हॉर्स के पैर के नीचे हमेशा यू शेप का शूज रहता है। यहाँ पे एक फैक्ट है, द फर्स्ट प्रोटेक्शन गिवन टू हॉर्सेज हूव्स वाज टू रैप लेदर और रॉ मटेरियल्स टाइड अराउंड द हूव्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम वेयरिंग आउट। पहले के जमाने में वो जो शूज के हूव्स, मतलब हॉर्स के जो हूव्स पे शूज लगाते थे वो लेदर से रैप करते थे या फिर कोई भी रॉ एनिमल्स, मतलब एनिमल्स की जो भी स्किन होती है उससे वो उसकी प्रोटेक्ट करने के लिए वहां पे उसको पूरा रैप किया जाता था। Old horseshoes are considered a symbol of good luck in some countries and many people hang them outside their houses। पता है वो यू शेप का जो उनका शू होता है हॉर्स का, वो हमेशा एज अ गुड लक माना जाता है, और जो पुराना हो जाता है तो कई बार हम अपने घर में वो यू शेप का जो शू होता है ना, वो अपने घर में भी हैंग करते हैं एज अ फॉर्म ऑफ गुड लक। मैंने तो कितनों के घर में ऐसे इसको एज अ फॉर्म ऑफ गुड लक हैंग होते हुए देखा है। तो ये हुआ शोइंग ऑफ एनिमल्स। अब हमने बहुत सारे एनिमल्स की डिफरेंट किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन में यूज होते हैं यहाँ पे हमने सीख लिया, लेकिन ये सारे एनिमल्स की हम केयर कैसे करेंगे, उनका ध्यान कैसे रखेंगे, ये हम जानते हैं। Okay, that slide I think so I have forgotten to keep. So it is there in your textbook. So concentrate in your textbook, care of animals. We must be sensitive towards the animals that help us in so many ways. हमें हमेशा एनिमल्स होते हैं जो हमेशा हमें यूजफुल होते हैं, कोई ट्रांसपोर्टेशन में, कोई हमें फूड दे के मिल्क देते हैं, तो हमें उनके साथ हमेशा जेंटल, एकदम सेंसिटिव जैसा व्यवहार करना चाहिए। उनको खामखा मारना, परेशान करना, बांधना बिल्कुल नहीं चाहिए। Using animals for distance longer than 5 kilometers is not good for human as it puts a strain on the animals। कभी भी हम एनिमल्स के ऊपर राइडिंग करते हैं या एनिमल कार्ट में राइड करते हैं तो एनिमल को 5 किलोमीटर से ज्यादा चलाना या भगाना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके बाद एनिमल्स थक जाते हैं और उनके ऊपर स्ट्रेस आने लगता है। एनिमल्स को भी होती है ना, फीलिंग्स होती है, बेचारे बोल नहीं सकते, लेकिन हम उनको अगर भगाते रहेंगे, चलाते रहेंगे तो बेचारे चलते ही जाएंगे। वो कह नहीं पाएंगे कि मैं थक गया हूँ, लेकिन उनको भी थकान होती है, वो भी स्ट्रेस में आते हैं। तो कभी भी एनिमल्स को 5 किलोमीटर से ज्यादा दौड़ाना या चलाना नहीं चाहिए। कार्ट्स विद गुड डिजाइन विच डू नॉट टायर द एनिमल मस्ट बी यूज्ड। जब हम हॉर्स कार्ट, बुलॉक कार्ट यूज करते हैं तो वो कार्ट इस तरह से बने होने चाहिए कि जब एनिमल्स उससे बंधे तो वो थक ना जाए और आसानी से कार्ट को खींच सके। Government of many countries are taking steps to discourage the use of animal transport in towns and cities for longer distances। अब तो गवर्नमेंट ने स्टेप्स भी ले लिए हैं, अगर बहुत एनिमल्स को ट्रांसपोर्टेशन में यूज करते हैं तो उनको फाइन या पनिशमेंट भी होती है। तो हमें एनिमल्स, जितना एनिमल हमें यूजफुल होते हैं उसी तरह से हमें भी एनिमल्स का उतना ही के उनके खाने पीने का, उनको प्रॉपर फूड, ऑन टाइम वाटर, वो सारी चीजें हम उनको देनी चाहिए। तो आई होप आपको ये चैप्टर यहाँ पे ठीक से समझ में आ गया होगा। आई गिव यू एक्सरसाइज वेरी सून। टिल देन बाय बाय।